हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता ठीक ही होंगे। और मैं बात करने जा रहा हूँ आज कश्मीर फाइल के बारे में। आप लोगों ने सारी फिल्म में देख ली होगी, उसका एनालिसिस भी कर लिया होगा और आप किस नतीजे पहुँचे हैं और क्या होगा ये तो वक्त की बात बताएगा। मेरा क्या नज़रिया है, मैं कश्मीर फाइल एकदम बेकार, घटिया और पैसा बर्बाद फिल्म है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म में जो बातें हो चुकी हैं उसी के बारे में बताया गया है। अगर आप देखेंगे तो इमोशन हो जाएंगे और हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये एक इमोशन कार्ड है और जिसने बनाया है फिल्म वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। उसने 1 रुपये भी कश्मीरी पंडितों की कोई मदद नहीं की, बस अपनी फिल्म को बढ़ा चढ़ा कर पब्लिकों के सामने पेश कर रहा है। इस फिल्म में किसी प्रकार का कोई सलूशन बताया नहीं गया है। पुराने घाव हैं उसको खुदेरा गया है, लोगों की भावनाओं को जागृत किया गया है। हिंदू मुस्लिम में एक प्रकार से खाई पैदा हो चुकी है और ये अब तो भरने वाली है नहीं। इसने इस फिल्म में सबसे बड़ी गलती क्या है कि उसने इसको आतंकवादियों से नहीं जोड़ा है, सीधे यहाँ से जुड़ दिया। कश्मीर के कुछ लोग थे, वो कश्मीरियों को भगाना चाहते थे। इसमें किसी प्रकार के पाकिस्तान के रोल को ज़्यादा नहीं बताया गया, बस एक भाषण दिखा दिया गया है भुट्टो का। और उसके बाद इस फिल्म को ऐसा बता दिया गया कि वहाँ के मुस्लिम लोगों ने हिंदू लोगों को, पंडितों को मार के भगा दिया है। ये तो सच है कि मुसलमानों ने वहाँ पे हिंदुओं को मार के भगाया था, मगर उनका रीज़न क्या था? वो पाकिस्तान से पैसा मिला था और उसके बाद उनको ऐसा बताया गया था कि आप किसी तरीके से इनको भगा देंगे तो ये पाकिस्तान में मिल जाएगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और इस तरीके से इस फिल्म को दिखाना चाहिए था, मगर इस फिल्म में सीधे हिंदू और मुस्लिम में टकरार पैदा कर दी। अगर हम लोग इतिहास के पीछे चले जाएंगे तो बाबर आया, हिंदुओं को मारा, अकबर आया, औरंगजेब आया, उसके बाद कई सारे मुस्लिम शासक आए जिन्होंने हिंदू को मारा और राजपूतों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उनको लेकर चले गए। तो ये सब पुरानी फिल्में, ये सब इतिहास दिखा के आप क्या करेंगे? और ज़्यादा खाई पैदा करेंगे, जातियों के बीच नफ़रत पैदा करेंगे। तो इसलिए ये फिल्म पूरी तरीके से घटिया है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी नैतिक ज्ञान नहीं दिया गया है। मुझे इसमें एक ही नैतिक ज्ञान मिलता है कि मुस्लिमों से दूर रहें, वह ख़तरनाक है, इस्लामिक पंथी हैं, वह देश के लिए ख़तरा है, हिंदुओं के लिए ख़तरा है। इस प्रकार की इसमें से ये प्रेरणा निकलती है कि आप ऐसी गलती ना करें। हमारे सबसे बड़े भारत के दुश्मन मुस्लिम हैं। इसमें सीधे सीधे टारगेट किया गया है मुसलमानों को और ये इस बात पे कम फोकस किया गया है कि ये पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे, कुछ टेररिस्ट, ये कारण को नहीं बताया गया है। सिर्फ इतना मोटा बता दिया गया है कि मुसलमान भारत के लिए, हिंदू के लिए ख़तरा है, अगर वो बढ़ गए तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। और ये एक पॉलिटिक्स है। इसमें हीरो कौन है? बीजेपी ज्वाइन किया है, अनुपम खेर है, और उसके बाद हमारे मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो ये 2 प्रमुख कलाकार हैं और भी जो छोटे मोटे कलाकार हैं वो भी बीजेपी से प्रेरित होंगे और बीजेपी के ही कार्यकर्ता होंगे। तो एक प्रकार से ये जो कार्यकर्ता थे, किसी प्रकार से इनको कोई काम था नहीं, पैसा आ नहीं रहा था। तो ये सोचिए क्या ऐसा क्या काम करे कि पैसा आए, खूब पैसा बने और हिंदुओं को डर दिखाया जाए और देश का जो बातचीत है और खाई पैदा किया जाए और किसी चीज़ को टारगेट किया जाए तो बहुत, मुसलमानों को टारगेट किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसका प्रचार सरकार भी कर रही है, खुद दिखा रही है लोगों को। इसका मतलब वो क्या है? सरकार इसलिए दिखा रही है क्योंकि जो हिंदू डरेगा और उसका वोट बैंक है वो मजबूत होगा। इसमें साफ साफ ना पढ़ाई की, ना लिखाई की, ना बेरोजगारी की, ना किसी चीज़ की कोई फोकस नहीं। हिंदू मुस्लिम पे फिल्म थी, इसीलिए बीजेपी वाले लोग इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे भी, क्यों नहीं। अगर सपोर्ट, हिंदू डरेगा नहीं तो उनको वोट कैसे देगा? किससे डरेगा? मुसलमानों से डरेगा। मुसलमान डरेंगे तो क्या होगा? मुसलमान डरेंगे तो कुछ नहीं होगा। उनका कोई नहीं है, उनका वोट कितना है वो सरकार बनाने के लिए अभी उतने काबिल नहीं है, 20% है। तो इस तरीके से एक प्रकार आप देख सकते हैं कि इस फिल्म में किसी प्रकार का नैतिक ज्ञान नहीं है, बस इतना ज्ञान है कि मुस्लिम देश और हिंदू के लिए दुश्मन है। इसमें फोकस इस बात पे किया गया है। तो ये मैं इस फिल्म को कुछ रेटिंग नहीं देता हूँ और ये आधुनिक युग में एडजस्ट नहीं करती है। सबको पता है कि कश्मीर में क्या होता है, आतंकवादियों का बोलबाला था, मगर वहाँ के भारतीय सैनिकों ने सारे
आतंकवादी हों उनको पनप से जो पैदा होते हैं उनको पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, या जो कुछ बढ़ गए, छुप के बढ़ गए हैं तो उन पेड़ों को काट दिया जाता है। तो भारतीय सेना मजबूत है, वो उनका मुकाबला करेगी। आप इस तरीके से फालतू चीज़ों पे बनाएंगे, अब बना देंगे। औरंगजेब आया था, सारी हिंदू महिलाओं को लूट लिया, फिर उसके बाद बाबर आया था, गौरी आया था। इस तरीके से आप इतिहास के जो जख्म हैं उनको खुरेदेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये कहेंगे कि मुस्लिम हमारे दुश्मन थे, ठीक है, राज किए, ठीक है, कोई बात नहीं, पुरानी बात है। आधुनिक चीज़ को बारे में हम लोग को बताना चाहिए, ये नहीं बताना चाहिए कि फलाना ने क्या किया। दुश्मनी को भुलानी चाहिए। मान सकते हैं कि दुश्मनी भूल गई हैं, उसके बाद भी आप ऐसी कुछ प्रोपेगेंडा करते हैं जिससे कि जो लोग शांत हैं वो भी भड़क जाएं। ऐसे भी 10-5% लोग हरदम भड़के रहते हैं। हिंदू मुस्लिम में 5% हिंदू 5% मुस्लिम, दोनों भड़के रहते हैं, कब पाएँ एक दूसरे को मार दें। उसके बाद जो शांत बैठे उनको भी आप भड़का रहे हैं। तो इस तरीके से आप देश में अशांति पैदा कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए? अपने वोट बैंक के लिए, कि हमारा वोट बैंक इस फिल्म से कुछ बढ़ जाएगा और हमें कुछ चुनाव में फ़ायदा मिल जाएगा। बिल्कुल बेकार सारी गरी आपकी सोच है, इससे कुछ भी नहीं होगा और इससे हमारे देश का ही नुकसान होगा। ये हमारी सेना न्यायालय पे फैसला करने हैं, यहाँ की आम जनता तो लोगों को मारेगी नहीं। उनको भड़काया जाए, उनको डरवाया जाए, ऐसा तो कुछ नहीं। यहाँ की सेना सुरक्षा करेगी, पुलिस सुरक्षा करेगी, तो आपको डर किस बात का है? जब आपकी पुलिस रक्षा कर रही है, सेना रक्षा कर रही है, तो आपको डर किस बात का है? जो हुआ नहीं उसके लिए अभी से लोगों को डरवाना और कुछ वोट बैंक बढ़ जाएगा और क्या होगा? और कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, अगर पुराने जख्मों को खोदा जाए, अम्बेडकर जी को छुआछूत का सती प्रथा है, इस तरीके से बहुत सी कुरीतियाँ हिंदू में भी हैं, जिसे ब्राह्मण, ठाकुर, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा नीची जातियों का शोषण किया है, उससे कम ही मुसलमानों ने किया है। अगर हम लोग फिर जाति में ये फिल्म बनाएंगे कि पंडितों ने दलितों की महिलाओं की इज्जत लूटी, अपने घर सोते थे मगर उनको आदमियों से छूने के लिए मना करते थे, स्तनों को खोल के रखना पड़ता था जो हमारे दलित महिलाएं थी, तो इस प्रकार की बेकार और घटिया फिल्में नहीं बननी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपस में पास आते हैं, संबंध मधुर होते हैं, उसमें कड़वाहट आ जाती है, और जब एक बार कड़वाहट आ जाती है तो कड़वाहट कभी मिटती नहीं है। तो इसीलिए इतिहास में जो गलती हो गई है उसको दोहराना नहीं चाहिए, और जो पुराने जख्म हैं उसको खोद कर बढ़ाना नहीं चाहिए, दर्द नहीं। जो पुराने जख्म हैं उन पे मरहम लगाना चाहिए। और कुछ नेता, कुछ लोग हैं देश में जो अपनी रोटियां सेकने के लिए दंगे कराते हैं, मारपीट कराते हैं, बेरोज़गारी पे बात नहीं करते हैं, शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, हॉस्पिटल पे बात नहीं करते हैं। अगर हमारा भारत इसी में उलझा रहेगा तो कोरोना एक बार आया था, 1 करोड़ लोगों को मार गया। अब मुझे आशा है इस बार आएगा तो आधे लोगों को मार के चला जाएगा। तो ये सब हमारी गलतियां हैं। पुराने जख्म को कुरेदना, आगे नहीं बढ़ना, अपने आप को मजबूत नहीं करना, सिर्फ दूसरों की गलतियां निकालना, उसने ये किया, उसने ये किया। हमें आगे बढ़ना है, शिक्षित होना है, पढ़ाई करना है। जो गलत करेगा उसको सज़ा संविधान देगी, पुलिस देगी, आर्मी देगी। हमें अपनी आर्मी को मजबूत बनाना है, पुलिस को बनाना है, संविधान को बनाना है, मजबूत कोर्ट को बनाना है। अगर ये सारे हमारे मजबूत रहेंगे, कोई हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। और भ्रष्टाचारी नेताओं को देश से बाहर निकालना है, और जो झूठ बोलते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, उनको वोट नहीं देना है। हिंदू मुस्लिम करते हैं उनको वोट नहीं देना है। तो ये सब माइंड में रखिए। कोई भी हिंदू हो अगर वो भड़काता है उसको वोट ना दीजिए, अगर कोई मुस्लिम है वो भी भड़काता है आप लोगों को तो उसको वोट ना दीजिए। जो शिक्षा की बात करे, आगे बढ़ने की बात करे, संविधान को मजबूत, सेना को मजबूत, पुलिस को मजबूत करे, उसको वोट दीजिए। खोखला ना करे देश को, सिर्फ बारी बारी फेंके और कुछ ना कर पाए। तो इस तरीके से हमें अपने देश को बनाना है, ना कि फर्जी फाइल बन जाएगा, कश्मीर फाइल बन जाएगा, ये फाइल बन जाएगा, जम्मू फाइल बन जाएगा। किसानों की समस्या को देखना है। इतनी समस्या है, ये फिल्म कौन देखने जा रहा है? हमको समझ में नहीं आ रहा। कोई किसी को मालूम नहीं इतिहास में सब है, सबको मालूम है। कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, मुसलमान लोगों ने 10% ने मुसलमान ने भगाया, और बाकी सब पाकिस्तान का षड्यंत्र था। अभी भी पाकिस्तान षड्यंत्र करता रहता है, बम धमाके करता रहता है। हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, तो हमें अपनी एजेंसियों को मजबूत करना होगा। एक दूसरे पे ब्लेम डाल के करना, ये तुम्हारे कारण फूट गया, मुसलमान हो तुम्हारे कारण यहाँ बम फूट गया, तुम हिंदू हो, कमज़ोर हिंदू हो, दलित हिंदू हो,
आप पिछड़े हिंदू हो, तो ये सब हमें नहीं लेना है, हमें इस सब में नहीं पढ़ना है, हमें जात पात धर्म में नहीं पढ़ना है। इससे देश कमज़ोर होता है और हमें कमज़ोर देश नहीं बनाना है। हम रहें ना रहें, आप रहें ना रहें, देश तो रहना चाहिए। अगर आप इसी तरीके से देश को कमज़ोर बनाएंगे तो समझ सकते हैं देश का विकास नहीं होगा। और कुछ लोग तो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं फिल्म से, बना दिए, किसी पे विवादित फिल्म बना दिए, वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, बाकी लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, देखने जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो पैसा कोई दूसरा कमा रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, पुरानी चीज़ें खुद की निकाली जाती हैं, गरीब मुर्दे उखाड़े जाते हैं, आपको भावुक बनाया जाता है, आपसे पैसा निकालने की एक और तरीका आपको खोजा जाता है। कुछ लोग इसका साथ देते हैं, कुछ नेताओं लोग इसका साथ देते हैं वोट बैंक के लिए, लोगों को डरवाते हैं। ये इस समय बहुत बेकार चीज़, एकदम बेकार फिल्म एकदम घटिया, किसी पे कोई शिक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ नफ़रत की फ़िल्म है। इसको मैं अपील करता हूँ आप लोग ना देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के बारे में, पढ़ाई के बारे में और कैसे देश मजबूत हो उसके बारे में सोचें। ये फालतू फिल्में आती रहेंगी, हमें इससे क्या लेना है, हमें अपने देश को मजबूत करना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी भावनाओं को समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लड़ाई से दूर रहें तो आपका परिवार सुखी रहेगा। अगर आप पहले की जैसे कमज़ोर नेताओं को चुन लेंगे तो यही होगा। बीजेपी और कई सारे दल हैं, कांग्रेस, इसमें से जो अच्छा है, अच्छे नेता हैं, उनको चुनिए, किसी के बहकावे में ना आए। आपकी सुरक्षा के लिए कोई नेता नहीं आएगा, सब अपने लंदन भाग जाएंगे। अभी इस देश पे आक्रमण हो जाए, सारे नेता भाग जाएंगे आपको छोड़ के और आप मरेंगे। दंगा फसाद हो जाएगा तो आप मरेंगे, नेता नहीं मरेगा। तो यही एक बहुत बड़ी साजिश होती है। कुछ वोट बैंक और अपनी सीटों के लिए कुछ नेता भड़काते हैं, लड़ाते हैं और अपनी सीट को मजबूत करते हैं। दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, आक्रमण होगा देश पे तो नेता कोई नहीं रहेगा और नेता के बच्चे भी नहीं रहेंगे, सारे भाग जाएंगे दूसरे देश, सब नेता दूसरे देश भाग जाएंगे। यहाँ का पिसाएगा आम आदमी और आम आदमी की ही जेब कटेगी और गर्दन भी कटेगी। तो इसलिए अपने देश को मजबूत बनाइए, नेताओं पे भरोसा मत कीजिए, कभी भी नेताओं पे, किसी भी नेता पे भरोसा ना कीजिए। सिर्फ अपने दिल की सुनिए और अपने मन की करिए, जो अच्छा है वो करिए, सबकी भलाई करिए, बुरी की संगत से दूर रहिए और देश को सबसे पहले रखिए। और मानवता उससे ऊपर है, मानवता को सबसे पहले ऊपर, फिर उसके बाद देश प्रेम सब देशवासियों को करना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है। देश मजबूत रहेगा तो हम मजबूत रहेंगे। तो हम मजबूत कैसे बनाएंगे देश को? अपनी नई सोच से, अपने नए जज्बे से, नफ़रत को दूर रख के और आराम से देश को आगे बढ़ाएंगे। नफ़रतबाजी, बयानबाजी, दंगे से, डरने से, डराने से आप देश को महान नहीं बना सकते हैं। देश कमज़ोर होगा और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि अगर आप कमज़ोर रहेंगे तो बाहर वाला आपका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। चीन है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, कई देश देखेंगे ये लोग अपने ही में कट मर रहे हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी गुलाम बनाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सही होगा। जय हिंद, जय भारत।